नमस्कार, मैं आशुक नागर एनसीआर खबर के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बीते दिन इको विलेज 1 के मार्केट में बने एक कियोस्क में, अवैध कियोस्क में आग लग गई। आग लगने की स्थिति इतनी खराब थी कि अगर कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, समय रहते इस आग को बुझा लिया गया और ये बाकी लोगों पर नहीं गई। लेकिन इस आग के लगने से शहर के लोगों में एक भय का माहौल व्याप्त हो गया। लोगों ने कहा कि मार्केट के अंदर अवैध कियोस्क बनाने की जरूरत क्या है, जब बिल्डर ने ऑलरेडी दुकानें वहां बना रखी हैं। इस सब को लेकर कई संगठनों ने आवाज उठाई। नेफोमा के अध्यक्ष अन्नू खान ने भी इन सभी कियोस्क को तोड़ने की बात की, तो नेकी का डिब्बा संस्थान के अध्यक्ष ने भी इसके लिए कोई गाइडलाइन बनाने की बात की। आज इसी परिचर्चा को करने के लिए मेरे पास 4 विशेष मेहमान हैं। मैं स्वागत करूंगा नेकी का डिब्बा के अध्यक्ष गिरीश शुक्ला जी का, नेफोमा के अध्यक्ष अन्नू खान जी का, समाज सेवी शैलेंद्र बर्णवाल जी का और रेहड़ी पटरी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्याम गुप्ता जी का। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं पूरी घटना को शुरू करूंगा अन्नू खान जी से। अन्नू खान जी, ये जो घटना हुई है और सबसे पहले इसका वीडियो आपने वायरल किया था, आपको क्या लगता है ये कियोस्क कैसे बन जाते हैं? आंसू जी, असल में है क्या कि दुकानें तो बना दी बिल्डर ने, दुकानें बनाने के अलावा उसकी जो पैसे की भूख है वो खत्म नहीं होती है। अब वो कहीं ना कहीं जगह ये ढूंढता है कि किसी ना किसी छोटी सी भी जगह बची हो तो वहां पर किसी को दे दिया जाए और उसको यूज लिया जाए, पैसे लिए जाए। तो यहाँ भी सिर्फ सुपरटेक इको बाजार 1 की ही बात नहीं है। ये नोएडा एक्सटेंशन में लगभग जितनी भी सोसाइटियां हैं वहां पर अवैध जो अतिक्रमण करके दुकानें लगाई गई हैं, जिसका नतीजा यह है कि पिछले साल भी गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू एक सोसाइटी है गॉल सिटी 2 में, वहां भी जबरदस्त आग लगी थी। और यहाँ भी जैसा कि देखने में आया कि आग लगी और हमारे पास जैसे ही वहां से वीडियो भेजा गया तो मैंने तत्काल सभी अधिकारियों को भेजा, पुलिस डिपार्टमेंट को भेजा, तो गाड़ियां वहां पहुंच गई और जल्द से जल्द उसको आग को काबू कर लिया गया अधिकारियों द्वारा। लेकिन यही हादसा बड़ा भी हो सकता था, क्योंकि सोसाइटी की मार्केट है, सोसाइटी भी पीछे है, टावर भी बने हुए हैं, लोगों में अफरा तफरी का माहौल था। और यह उसी पर आ जाते हैं कि यह जो बिल्डर की पैसे की भूख है उसके कारण ही ये होता है। 20 से 30 हजार रुपए पैसे वसूली जाती है। और कहीं कहीं तो यह तक देखा गया है कि कियोस्क को जो अवैध, क्योंकि अथॉरिटी से कोई नक्शा पास नहीं होता है, ना ही अथॉरिटी से अप्रूवल होता है इसका, बाकायदा इसको 25 से 30 लाख रुपए तक में बेचे तक गए हैं कियोस्क को। तो ये दर्शाता है कि जो बिल्डरों की भूख है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। उसका जो खामियाजा है वो जो जनता है उसको ही भुगतना पड़ता है। दूसरी बात यह भी है कि जिन लोगों ने दुकानें वहां ली हैं, जो दुकानें, आप सोचो 50 लाख की, 1 करोड़ की जो दुकान लेता है आदमी और उसके आगे वहां कियोस्क बना दिए जाएं। उसने तो इसलिए दुकान ली थी कि मेरी दुकान चलेगी, लेकिन वहां अगर 10 कियोस्क लगा दिए जाएं तो उन पर भी फर्क पड़ता है, वो दुकान वालों को की सेल पर भी फर्क पड़ता है। तो इसका हमने मांग किया था कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। तो प्राधिकरण के अधिकारियों ने आज वहां पर कुछ कार्रवाई की है, बुलडोजर लेके पहुंचे। लेकिन मेरा सवाल उनसे यही है, अधिकारियों से, क्योंकि यह सब जगह पैसा जाता है, बटता है,
तो ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी के पास अथॉरिटी के अधिकारियों को मालूम नहीं होगा कि यहाँ पर कियोस्क लगे हुए हैं, हर मार्केट में लगे हुए हैं, तो वो इससे अनजान होंगे, क्योंकि सब जगह पैसा बढ़ता है, जी, इसलिए वो भी चुप रहते हैं। कुछ का जब हादसा हो बिल्कुल। जाता है, तब थोड़ी कार्रवाई करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन मेरी मांग तो यही है कि जितने भी नोएडा एक्सटेंशन में जहाँ-जहाँ पर अवैध कियोस्क लगे हैं, अवैध जो मार्केट लग रही है, उसको बंद किया जाए। ठीक है। मैं गिरीश शुक्ला जी को ला रहा हूँ। गिरीश जी, आपने इस घटना को देखा और आपने भी अपने सोसाइटी के बाहर और इस तरह की चीज़ों पर काफ़ी आवाज़ उठाई है। आपको क्या लगता है कि ये बिल्डर के बाहर हों या बिल्डर जो है यहाँ तक कि सोसाइटी के बाहर जो सड़क पड़ी है उस पर भी लगवा देता है कियोस्क, मार्केट टू मार्केट। ये क्या आपको लगता है कि कैसा गठजोड़ है बिल्डर का या प्रशासन का या प्राधिकरण के लोगों का? सभी को नमस्कार। पहले तो अन्नू भाई साहब ने जो एक बात कही कि कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई नहीं है, वो एक तरह से रेस्क्यू है। जैसे आग लग जाता है तो उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आता है और मलबा इकट्ठा हो गया तो उसके लिए अथॉरिटी की गाड़ी आती है उस मलबा को उठाने के लिए। ये कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई तो तब हो जब तोड़ फोड़ के साफ पूरा सब कुछ साफ किया जाए। हम जो जी, इन्वेस्टर्स हैं, हम जो निवासी हैं यहाँ के, वो सोसाइटी के अंदर की समस्याओं से तो जूझ ही रहे हैं, सोसाइटी के बाहर की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। अगर मैं बात करूं किसी भी एक सुंदर से मार्केट की, तो उस मार्केट के अंदर 1 करोड़ की दुकान है और वहां पे 30-35 लाख में कियोस्क लगा दिया जाता है कि अनुमानित रकम की राशि मैं बता रहा हूँ। उस दुकान को लगा दिया जाता है एक सुंदर से मार्केट पे जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ में आना जाना पसंद करेंगे, उसे पूरी तरह से मछली बाजार बना दिया जाता है। और ये फिर वही जो साप्ताहिक बाजार होते हैं संडे को मंडे को इस तरह से लगता है, वैसे ही आपके सोसाइटी का मार्केट हो जाता है। और ये धीरे धीरे एक इतनी बड़ी समस्या होती जा रही है कि आप इसको कभी उखाड़ नहीं पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। कैसे ये चीज को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बड़े सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो मेरी बात से अगर सहमत होंगे तो बताएंगे। ये सोसाइटी के अंदर एओए का गठन होगा आने वाले समय में, वहां पे आरडब्ल्यूए बनेगा। बिल्डर बड़ी ही चालाकी से इन दुकानों का भी एक एओए बना रहा है। हर सोसाइटी की कहानी है, मैं किसी भी सोसाइटी का नाम लेके उनको इंडोर्स नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हर सोसाइटी के दुकानों के अपने एओए या अपने संस्था वहां पे डेवलप हो रहे हैं जिन्हें आप तोड़ नहीं पाएंगे। एक के खिलाफ अगर कुछ करेंगे तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। आने वाले समय में इनको हटा पाना किसी के बस का नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक पैसे का बांट होता है। जो मेरी जानकारी है वो साझा कर रहा हूं। अथॉरिटी भी मिली होती है, पुलिस भी मिला होता है, इसीलिए ये फल फूल रहे होते हैं और हमारे पैसे का नुकसान, हमारी ब्यूटिफिकेशन भी खराब हो रही है। और वहां पे कूड़े करकट जितने भी इकट्ठे हो रहे हैं उसको उठाने वाला कोई नहीं है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। ओके। मैं लाऊंगा इस डिबेट में शैलेंद्र बर्णवाल जी को। शैलेंद्र जी, आपने बिल्डर के साथ काफी लड़ाई लड़ी है और एक पूरा ग्राउंड भी खाली कराया था आपने। आपको क्या लग रहा है कि बिल्डरों के साथ प्राधिकरण के अधिकारियों का जोर नहीं चलता है या फिर ये सब कुछ चलता है, चलता रहने देने जैसी स्थिति है? आशु जी, ये जो आपने जो टॉपिक छेड़ा है, ये नोएडा में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है कि बिल्डर और अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनको गठजोड़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये भी जान करके आश्चर्य होगा कि कई नोएडा के अथॉरिटी का भी पैसे इसमें लगा हुआ है, उनका शेयर लगा हुआ है। और इसमें राजनीतिक पैसे तो लगे ही होते हैं, बल्कि ये अधिकारी भी इनका अपना इसमें शेयर इनका लगा हुआ है। इसके कारण जो एक नोएडा बहुत खूबसूरत शहर बनाने का ये जो ना कोशिश किया गया था। एक बार बोर्ड मीटिंग की जब हो रही थी तो उसमें सीईओ वगैरह भी बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि हम नोएडा शहर को चंडीगढ़ से भी बढ़िया बना देंगे। तो मेरी ऐसे ही उनसे बातचीत हो गई कि भाई आप जो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ से भी बढ़िया बना देंगे, आपने जो लेआउट जो बनाते हैं, जो अप्रूव करते हैं, कभी उसमें चेक किया है कि जब कोई बिल्डर आपके पास आता है लेआउट लेकर के, उस समय कितने फ्लैट्स और टावर्स बने हुए हैं? जब उसका कंप्लीट होता है, जब आप सीसी देने जाते हैं तो उसमें आप चेक करते हैं इसमें और कितने बन गए, कितने यूनिट्स और ऐड हो गई। कोई चेक नहीं होता है। तो बिल्डर की पहले तो भूख होती है कि वो अधिक से अधिक फ्लैट्स बना करके उसको करे। अगर वहां पे स्थिति नोएडा की ये है, आप देख लीजिए कि बहुत सारे सोसाइटी में रजिस्ट्री नहीं हो रही है। रजिस्ट्री नहीं हो रही है क्योंकि उन्होंने
लेआउट के बिना ही बिल्डरों ने टावर्स खड़े कर दिए, यूनिट्स खड़े कर दिए, उसका कोई माई बाप नहीं है। और बिल्डर की भूख जब अब इतने पे खत्म नहीं होता है तो वो अब आ गए कॉमर्शियल पे। अगर आप 7X सोसाइटी में बात करिएगा, बहुत सारे सोसाइटियों में बहुत ज्यादा जब वहां के निवासियों ने या फिर हम लोगों ने जब इस पे जो अवैध निर्माण पे जब हमने आवाज उठाई, तो बहुत सारी सोसाइटियों में जाकर के उन्होंने जो दुकानें बनी हुई है, जो लाखों में जो 60 लाख 80 लाख या करोड़ करोड़ के भी जो दुकान है, उनको तोड़ दी गई है। और आज उसका कोई मतलब उसको सुनवाई नहीं है कि उस जो बायर जो है उनको कोई कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्डर उसको कुछ देगा, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कियोस्क वाली बात ये बहुत ही दुखद है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसमें कितने अवैध है, और चूंकि अवैध है इसलिए बिल्डर भी उसकी सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं करता है कि चलो ठीक है हमने थोड़ा बहुत पैसे चाहिए और उसको इस तरह बना करके वो भेज देता है। तो यहाँ पे किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो अथॉरिटी के अधिकारी है जिस समय बनना होता है उस समय आते हैं, फिर जब उनको कंप्लीशन या कुछ और करना होता है उसी में अपने पैसे वैसे लेकर के चुप बैठ जाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो जिस भी सोसाइटी में इस तरह के जी जी मैं ये हाँ, मैं श्याम गुप्ता जी को लगा रहा हूँ। श्याम जी, आप रेहड़ी पटरी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और जहां तक मुझे लगता है ये कियोस्क भी रेहड़ी पटरी जैसी चीज ही है। देखिए, सभी को हमारा नमस्कार, हमारे सभी आदरणीय बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, इसमें 3 लोगों की भागीदारी होती है। नंबर 1 RW, उनकी बिना सह के कोई काम नहीं हो सकता है। नंबर 2 और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्या है, अधिकारी, क्योंकि अधिकारियों का पैसा उस मार्केट में लगा है, उस मार्केट में अधिकारियों की दुकानें हैं। और सबसे बड़ा कारण मुख्यमंत्री आवास है, वहां से अगर सेटिंग है तो बिल्डर के ऊपर कार्रवाई नहीं। वेंडिंग जोन का काम इसलिए नहीं चल रहा है सही, क्योंकि मुख्यमंत्री का दबाव होता है ऑफिस से और वहां तक पैसा पहुंचता है। एक कियोस्क आप देखते हैं कि मार्केट में, अनु जी, आपकी मार्केटों में पान के खोखे रखे हुए हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट टीवी चल रहा है, उसको 40,000 रुपए महीने एडवर्टाइजमेंट के पान वाले को मिलता है। अब वो दुकान खोखा लेता कोई है और उसमें बैठता कोई है, वो किराए से लेता 40,000 रुपए महीने का, तो 40,000 रुपए महीने उसको डिस्प्ले मिल जाती है। इसका हमने विरोध भी किया, लेकिन उसके में क्या हमको मिला, जैसे ग्रेटर नोएडा में मैंने अभी पिछले हमारी सीओ जो एसईओ साहब मेघा चली गई हापुड़, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हम कर लेंगे। तो हमने वो जय है, उन्हीं की देख रेख में होता कि अधिकारी तो जाता नहीं है, एसी में बैठ के कर लेता है। और जो मार्केट में कियोस्क बनाए जा रहे हैं, हम अनु जी से ये प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन इस पे होता है कि वो पब्लिक बेस्ट, हमारे बच्चे मार्केट जाते हैं उनके लिए वो जगह छोड़ी जाती है पब्लिक के लिए, और उसमें वो खोखे बनाकर बेच देते हैं। और उसमें मैं अगर अभी कोई अधिकारी का नाम ले लूं कि उनका पैसा लगा है, तो हो सकता है आप यकीन ना करें, क्यों बिना साक्ष्य के कोई भी कदम नहीं उठा। और सबसे बड़ी चीज है कि अनु जी ने आज जो हमारे ये, उसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हो सकता है ये कियोस्क हटने के बाद हमारे वेंडर और वेंडिंग जोन कामयाब हो जाए, शहर से अतिक्रमण हट जाए। अब जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारी सोसाइटी के बाहर मार्केट लगती है, तो वो मार्केट 3 लोग लगवाते हैं, चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज और लोकल गुंडे। अब कुछ हमारी पार्टी के नेता, तो उनका नाम भी हम लेना नहीं चाहते कि उनकी सर पर लगता, क्योंकि 240 व्यक्ति नोएडा में साप्ताहिक बाजार लगाने वाले हैं, जो सिटी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट 2002 की है, और जो न्यायालय ने उसको सर्टिफाइड करके नोएडा प्राधिकरण को दिया है 2006 में, जब हमारे अश्विनी कुमार जी यहाँ के सीओ थे। तो ऐसा होता क्या कि झंडा लेके चले गए रात में, और गाड़ी से 5 लोग चले गए, बक्स लेके चले गए, साप्ताहिक बाजारों से ले लिया, तो वो वहां पे फल भी बिक रहे हैं। अगर हम सब मिलकर अगर नोएडा को एक सुंदर बेंगलोर, जैसे कहा जाता है कि बेंगलोर जैसा बनाएंगे, तो बेंगलोर में हमको ऑफर दिया था, मैं गया था, और वाकई में एक मार्केट ऐसी है वहां पर जो वाकई में काबिल तारीफ है कि हमारे बच्चे उसी सोसाइटी में एक जगह बेंगलोर में दे दी गई,
उसमें फल, सब्जी, मीट, अंडा, ब्रेड, वो सब वहां पर मिलता है। और अंडरग्राउंड पार्क के नीचे वो मार्केट बनी है और बड़ा सुंदर है। तो हमारा यही आपसे है कि आप हमारे आदरणीय हैं। मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं आप लोगों के नजर में। और इसमें हम अब आपको बता दूं, जैसे नोएडा सेक्टर 135 में ये 64 फार्म जमा हुए हैं, प्राधिकरण की रिपोर्ट। अब आज वेंडर वहां पर करीबन 750 हैं। अब एसीपी साहब कहते हैं हमें इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी है। जो भारत सरकार ने एक जियो जारी किया था कि सभी वेंडर की लिस्ट संबंधित थाना को, कमिश्नर को दे दी जाए, वो रिपोर्ट आज तक नहीं दी कि हमने कमिश्नर से पूरी रिपोर्ट मांग ली, वो हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। वो इसलिए नहीं दी कि पुलिस भी कमाती है, वो भी कमाती है, लेकिन शहर में अतकड़मड़ की बात बहुत है। आज ये हादसा छोटा हुआ है, कल ना हो सके कि कोई बड़ा हादसा हो कि हमारे बच्चों पर ये कार्रवाई हो। हमारी तो आप लोगों से ये कि हम सब मिलके इस चीज का करें। ठीक है, मैं आपको यहीं रोकता हूँ। अन्नू जी, ये तो एक नई इंटरेस्टिंग बात हो गई। हम तो सिर्फ ये समझ रहे थे कि ये अवैध कियोस्क है, यहाँ एक पूरा सिंडिकेट। अगर 240 लोग 2002 में यहाँ पर लिस्टेड थे, ने उसे 2004 में सर्टिफाइड किया है नोएडा प्राधिकरण को, तो इसका मतलब अब तो ये कम से कम जो है 500-700 हो गए होंगे। बिल्कुल। ऐसे सिंडिकेट में जो असली रेडी पटरी वाले हैं, जिनको वाकई कियोस्क या कुछ लगाना था, जब ये श्याम जी बात कर रहे थे बेंगलोर की, कैसे सोसाइटी के अंदर ये सब्जी वाले या ये लोग जो हैं आके अपने कियोस्क लगाते हैं, तो मुझे याद आया कि ग्रुप हाउसिंग का जो अपार्टमेंट एक्ट है, उसमें ये जो शॉप्स हैं, इनको इतना हाई फाई बनाने की योजना नहीं थी। यहां पर उन फैमिलीज के हिसाब से नेसेसिटीज जो थी, उनके शॉप्स बनाए जाने थे और वो एओए का हिस्सा होने थे। किंतु इन बिल्डर ने क्या करा है, उसको बेच दिया है। जिस बात को गिरीश जी भी कह रहे थे कि उन्होंने अब जो दुकानदार हैं, उनका भी एओए बनवा दिया। एक एओए उन लोगों का है जो निवासी हैं, और एक एओए सेपरेट बन गया है दुकानदारों का। तो ये क्या कॉन्सुलेट और कानून को तोड़ मरोड़ने की एक आदत पड़ गई है यहाँ पर बिल्डर को? नहीं, बिल्कुल। देखो आशु जी, श्याम गुप्ता जी बहुत जुझारू नेता हैं और अपने रेडी पटरी वालों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं काफी विगत दिनों से, और बहुत अच्छे महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने बताई हैं। अभी आपने क्वेश्चन किया कि क्या हाँ यूपी अपार्टमेंट के अंतर्गत जो चीजें हो रही हैं वो सही है गलत है। एक्चुअली जो मार्केट में दुकानें हैं, जो मार्केट बनाई जाती है, जब कोई सोसाइटी बनाई जाती है तो वो क्या है कि सुविधा है। क्योंकि अगर फ्लैट बनाए गए हैं तो हम उसको सब्जी लेने कहाँ जाएंगे, हम दवाई लेने कहाँ जाएंगे इमरजेंसी में, तो उसके लिए हमारी सुविधा के अनुसार वो दुकानें बनानी चाहिए थी और वो जरूरत थी। तो इसलिए ये मार्केट का कॉन्सेप्ट दिया गया। लेकिन उसको क्या किया गया कि बिल्डरों ने उसको बेचना स्टार्ट कर दिया, जबकि यूपी अपार्टमेंट और जो कानून कहता है उसके अंतर्गत तो ये बेच नहीं सकते हैं। लेकिन बिल्डरों ने उसको पैसे बनाने के लिए इसको बेचना स्टार्ट कर दिया, और उसी के अंतर्गत इसको और जो कियोस्क हैं या जो चीजें हैं वो ये करते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसमें यही है कि अथॉरिटी, और जैसा कि एक पॉइंट जो पीछे भी श्याम जी ने बताया कि बिल्कुल जो अधिकारी हैं, जो जब ये हाउसिंग सोसाइटियां बनी और उसके अंतर्गत जो मास्टर प्लान पास किया जाता है सोसाइटी का या मार्केट का, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो अगर आप इसका सर्वे करा लें या इसकी जांच करा लें, तो अथॉरिटी का जो उस समय प्लानिंग डिपार्टमेंट में अधिकारी होगा जो नक्शे पास कर रहा होगा, तो हर मार्केट में उसका या तो फ्लैट होगा या दुकान होगी। ये निश्चित रूप से ये तय है कि अगर सरकार उसकी जांच कराई जाए, क्योंकि जो नक्शे जो अप्रूवल भी करे गए हैं वो कागजों में ऑफिस में बैठ के करे गए हैं, और उसी का नतीजा होता है कि नक्शे अप्रूव कर दिए गए,
जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारी सही से अधिकारी निभाता नहीं है, क्योंकि उसने मोटी रकम ली है या उसके अंतर्गत तो दुकान ली है या फ्लैट लिया गया है। इसलिए वो बिल्डर को हमेशा जो अधिकारी हैं वो बचाने का कार्य करते हैं, ना कि उस पर कार्रवाई करने का। और इसी का नतीजा है कि यहाँ पर आप सैकड़ों सोसाइटियां, और सैकड़ों सोसाइटियों में जो बजा आप सही बात कह रहे हैं। अभी गिरीश जी ने भी बोला और मास्टर साहब ने भी बोला कि जितनी भी सोसाइटियां बनी है वहां पर जो दुकानें बनी हैं, और दुकानों के आगे ऐसी मार्केट बना, जैसे गौ सिटी 2 की मार्केट में आप चले जाइए, आप दुकान में जाएंगे, निकलने की जगह आपको नहीं रहती कि आप वहां से निकल जाएं। और वहीं पर आप निकल गए तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका पैंट फट जाए और ये कपड़े फट जाए। तो इस तरीके के इतना अवैध आक्रमण कर रखा है कि निकलने की जगह तक नहीं रहती है मार्केट। तो ये किस तरीके, कौन देखेगा इसको? अधिकारी तो देखेंगे, अथॉरिटी तो देखेगी, प्रशासन, पुलिस प्रशासन तो देखेगा, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। और क्यों नहीं देखना चाहते? या तो जानबूझ के नहीं देखना चाहते, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो उसका कारण यही है कि कुछ ना कुछ भाई चलता है सब। तो यही है कि इसको आवाज आ रही है मेरी? प्रशासन को जागना पड़ेगा, और जब तक प्रशासन नहीं जागेगा, हेलो, और प्रशासन जब तक नहीं जागेगा तब तक जनता यूं ही पिसती रहेगी। जी आशु जी, कुछ कह रहे हैं आप? ठीक है। मैं जी जी मैं गिरीश जी को ला रहा हूँ। गिरीश जी, आपको क्या लग रहा है कि ये जो अधिकारियों का या जो बिल्डर का गठजोड़ हो गया, इसको कैसे तोड़ा जाए? आप सामाजिक संस्था चला रहे हैं, कैसे इसको आपको लगता है? अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, इन लोगों को हमारी समस्याओं को समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं, सरकार कोई भी हो, सरकार पे दोष देने से अच्छा है पहले मैं अपने आप को दोष दूं। क्योंकि गलत तो हम ही लोग हैं ना, हम लोग मतलब जो हमारे जैसे ही तो लोग हैं जो कि इन तंत्र में काम कर रहे हैं, पुलिस हो, प्रशासन हो, अथॉरिटी हो, और वो कहीं ना कहीं जेब बना लेते हैं अपने लिए। उनको जो करना है वो अपने लिए बना लेते हैं, हिस्सेदारी उनकी कहीं जी ना जी कहीं सेट हो जाती है। क्योंकि अगर 10 लोग हैं, 4 उसमें से ईमानदार अगर निकल जाए ना, तो सारा का सारा दुरुस्त हो जाए। और मैं आपको बताऊं, मैं अपनी सोसाइटी के बाहर एक दुकान थी, बाहर थोड़ा सा दूर जाके, तो वो ऐसा दुकान लगा हुआ था, पान और पानी और सिगरेट बेचने वाली दुकान थी। मैं एक दिन वहीं पे गया तो मैं उससे बोला कि तू इतने, भाई तुम इतने रोड पे लगा के रखे हो, तुम्हें डर नहीं लगता रात में कोई गाड़ी हिट कर जाए, या तुम्हें कोई रोकता नहीं? कभी तुम्हें किसी ने मना नहीं किया? तो उसने सिंपल सी बात बोली, पैसे लेते हैं सब, क्यों मना करेगा, 1000 रुपए महीने रेट है हमारा, मैं देता हूं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से हम मजबूर हो जाते हैं उनकी सुविधाओं को लेने के लिए। वहां पे हम खड़े होके, उनको तो नहीं होगा कुछ, लेकिन हम कुछ खड़े होके अगर एक बोतल पानी भी ले रहे होंगे, वो बगल से गाड़ी मार के चली जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही क्लोज टू रोड है। तो इस तरह की चीजों का समाधान तो सरकार को ही निकालना पड़ेगा। कहीं भी कमियां हो, जब स्कूल का हेडमास्टर मजबूत होता है तो उस स्कूल के बच्चे भी मजबूत होते हैं, और टीचर भी, और शिक्षा प्रणाली भी मजबूत हो जाती है। तो इसी तरह से हर विभाग, हर डिपार्टमेंट का काम है, वो पुलिस महकमा हो या अथॉरिटी हो या बिल्डर भी हो। बहुत सारे ऐसे भी बिल्डर हैं जिन्होंने साफ सफाई की पूरा ध्यान दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी सोसाइटियां मुझे लगता है ढूंढने पे मिलेंगी जरूर। लेकिन इस तरह की चीजें जी। जो आज के डेट में हम देख रहे हैं, जिस तरह से एक दुकान के हाँ, सामने उसने अपने स्पेस को बेच दिया 10,000 15,000 रुपए में, वहां पे खाने पीने की चीजें या कपड़े की चीजें स्टॉल लग के बिक रही, उसके बाद कियोस्क लग रहा है। मुझे करेक्ट करिएगा, शायद मुझे ये पता है कि कुछ कियोस्क के नंबर्स हैं कि शायद एक सोसाइटी में 5 या 4 कियोस्क वो लगा भी सकते हैं। लेकिन उसके बाद की जो कियोस्क है, और जो लगे भी, वो एक तरीके से लगे, सिस्टमेटिक लगे। वहां पे क्या बिकना चाहिए, क्या नहीं नहीं, बिकना चाहिए, इसका भी पूरा ध्यान देना जरूरी है। खुले हाँ, में गिरीश जी, सिगरेट वो बिकना, खुले में मांस हाँ, बिकना, ये भी वो थोड़ा रूल सा ये देखना है कि जरूरी आपकी एक पक्की दुकान या दो पक्की दुकान और 4 कियोस्क हो सकते थे। है। अच्छा। जी। जी, हो सकता है, उस कानून का मुझे जानकारी नहीं है। ओके। मैं शैलेंद्र वर्णवाल जी बोल रहा हूँ। शैलेंद्र जी,
ये जो कानून के साथ लड़ने के लिए बिल्डर और जो ये लॉबी है अधिकारियों की, या जो वर्क सर्किल ऑफिसर होता है उस एरिया में, जो भी उसको देख रहा है, इसको लड़ने के लिए आम आदमी ताकत कहां से लाए, या बस सब कुछ होता हुआ देखता रहे? आंसू जी, ये जो नोएडा का जो ताना बाना, या नोएडा एक्सटेंशन कर लीजिए, या फिर और उधर अब जो एक्सपेंड हो रहा है यमुना अथॉरिटी वगैरह जो है, इसका ताना बाना ही इस तरह से बुन दिया गया है जिसमें कि आम आदमी आज के डेट में कुछ नहीं कर सकता है। मैं तो इसमें काफी तह तक अंदर गया हुआ था। मैं जनसंख्या घनत्व पीपीएच पे लड़ाई लड़ा था। हुआ ये था कि मास्टर प्लान में जो 500 एक सेक्टर जो है जिसमें 500 पीपीएच होना चाहिए पर्सन पर हेक्टेयर, तो उसमें इन्होंने बिना संशोधन, बिना पास कराए 1732 फ्लैट्स बना दिए। जहां पे 500 पीपीएच होना चाहिए था, वहां पे बिना संशोधित लेआउट, उसका जो मास्टर प्लान में जो था उसको बिना उसको पास कराए, बोर्ड से मंजूरी लिए, उसको जो है वो 1732 करके उन्होंने फ्लैट्स बना दिए। फ्लैट्स बन गए। अब चूंकि फ्लैट्स बन गए और लोग उसको खरीद भी लिए क्योंकि इनकी एडवर्टाइजिंग इतनी बढ़िया होती है, तो अब आप ये देखिए ना, जो आपके पास लैंड है वो तो फिक्स है, लेकिन जहां पे कैपेसिटी 500 की है वहां पे आपने 1732, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा लोगों को आपने बसा दिया। अब यहाँ पे, अब जब हमने इस पे आईटीआर वगैरह लगाया था, आरटीआई लगाए थे, तो लखनऊ में जो है मैं इसके लिए 8 बार गया था, मेरे लाखों रुपए खर्च हो गए थे, और उस पे भी हमें यहाँ पे ये लोग है ना इसका जवाब नहीं दे रहे थे। नोएडा अथॉरिटी में ज्यादातर होता है कि आपको फर्स्ट अपील में ही मिल जाता है ना, फर्स्ट अपील नहीं है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेकंड अपील में मिल जाता है। 8 बार हमने लखनऊ गया और अपने पैसे से लाखों रुपए हमने खर्च किए, और लास्ट में मैंने जो वहां पे जो अधिकारी थे सेकंड अपीलेट अथॉरिटी जो थे, उनसे मैंने कहा कि सर आप जो है, मुझे मालूम चला कि वो 7 दिन के बाद रिटायर कर जाएंगे। हमने कहा मैं अपने काम से नहीं आ रहा हूँ, मैं इस शहर के काम से आ रहा हूँ। इस शहर का जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया है, पार्किंग नहीं है, यहाँ पे जाम लगता है, पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने फिर बाद में हमें निकाल करके अथॉरिटी को डायरेक्ट उन्होंने बोला कि आप इनको आरटीआई का जवाब दीजिए, और जवाब नहीं देंगे तो आप सारा कागज लेके आइए, हम यहाँ पे दिखवाएंगे। हमें जवाब मिल गया, ठीक है। इन्होंने गलत काम कर रखा था, बिल्डर ने गलत काम कर रखा था, और अथॉरिटी ने उसको एक तरह से अप्रूवल भी दे दिया था, जबकि वो मास्टर प्लान में अभी है ही नहीं। जब मास्टर प्लान में है ही नहीं तो आपने, अथॉरिटी ने ज्यादा फ्लैट बनाने की अनुमति कैसे दे दी? एक तो ये प्रॉब्लम आ गई, ये एक तो उन्होंने ज्यादा फ्लैट्स बना। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका खराब हो गया। जैसे अभी अन्नू भाई बोल रहे थे कि गौर सिटी की में वहां पे नीचे जाने में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, आप चलने की जगह नहीं होती। बेशक होगा, क्योंकि आप 3 टाइम्स मोर जो है अगर आप यूनिट्स बना देंगे तो उसमें तो लोग रहने के लिए आएंगे ना। हर अथॉरिटी का एक नियम है, एक फ्लैट पे 4.5% को वो काउंट करते हैं। तो आप 3 टाइम्स ज्यादा बना देंगे, आपके पास रिसोर्सेज कम है तो भीड़ लगनी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए लोग तो यहाँ पे आ गए, अब बिल्डर ने फ्लैट्स बना दिए 3 टाइम्स ज्यादा, अथॉरिटी को भी अपना हिस्सा मिल गया। अब बिल्डर ने सोचा कि ये जो लोग आएंगे तो सीधी सी बात है, इनको नीड भी चाहिए, फल चाहिए, बुक्स चाहिए, कपड़े भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। फिर इन्होंने अपना कॉमर्शियल की तरफ हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। कॉमर्शियल में भी मैं आपको बता दूं कि कोई भी सोसाइटी आप ले लो, किसी भी बिल्डर का आप ले लीजिए, उसमें आधा से ज्यादा अगर बड़े शॉप भी है वो सारे अवैध हैं। अगर उसमें आरटीआई कोई प्रॉपर अगर लगा करके उसको देखे तो वो अवैध है। तो एक तो अथॉरिटी उस पर ध्यान नहीं दे रही है, बहुत ज्यादा प्रेशर देने पे वो तोड़ भी रही है, लेकिन आखिर लोग जाए कहाँ? एक तो यही प्रॉब्लम है ना। दूसरी बात ये है कि सोसाइटी में छोटे फ्लैट्स भी होते हैं, बड़े फ्लैट्स भी होते हैं। छोटे फ्लैट्स की जो लोग रहते हैं उनकी इनकम कम है, जो बड़े वाले फ्लैट्स हैं उनकी इनकम ज्यादा है। तो अगर सोसाइटी में अगर महंगे अगर शॉप होंगे तो उससे हर व्यक्ति तो खरीद नहीं सकता है। इसी को देखते हुए मैंने सुमन एक सोसाइटी में साप्ताहिक मार्केट जो है वहां पे कुछ लोग आए थे हमारे पास वेंडर वहां पे, कि वहां पे जो आरडब्ल्यू वगैरह उनको परेशान कर रही है। तो 7X में मैंने वहां पे उन्होंने कहा कि कोई भी परेशान नहीं करेगा अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो। हमारे यहाँ भी सुपरटेक में भी कुछ लोगों ने व्यवधान क्रिएट किया था, क्योंकि जो शॉप बने हुए हैं आरडब्ल्यू हो या एओ हो उसको वहां से चंदा मिलता है, तो वहां पे भी जो है प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हर आदमी सोसाइटी के शॉप से खरीद नहीं सकता है।
अगर मैं 930 स्क्वायर फीट में हूँ तो मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं शॉप में वहां पे जाके खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता हूँ। लेकिन जो 2000 स्क्वायर फीट वाले हैं वो खरीद सकते हैं। तो हमने वहां पे साप्ताहिक मार्केट में, हमारे यहाँ केप टाउन सुपरटेक में वहां पे फ्राइडे मार्केट लगता है। फिर उनको 2-3 जगह उन्होंने, और पुलिस वगैरह भी परेशान कर रही थी और भी एओ वगैरह भी परेशान कर रहे थे, तो हमने जो है इंटरनल जो है बिना एओ के जानकारी में हमने अपने आप केप टाउन में, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये लोग डिस्टर्ब करेंगे, इनको वहां पे फंस आता है जो या फिर प्रोग्राम वगैरह कराते हैं, कल्चर प्रोग्राम करते हैं, यही शॉप वाले उनको चंदा देते हैं। तो हमने बिना इनके जानकारी के सारे टावर्स में हमने एक सीट दे दिया था कि कौन कौन साप्ताहिक मार्केट चाहते हैं जिनको फल सब्जी वगैरह फ्रेश और सस्ते रेट पे मिल जाए। हमने, आप विश्वास नहीं करिएगा, 2 घंटे में 800 मेरे पास सिग्नेचर आ गए और किसी को अथॉरिटी एओ को भी नहीं पता चला और जो वहां पे जो मेंटेनेंस है उनको भी नहीं पता चला। फिर उसको ले जाकर के हमने सीईओ को भी दिया, सिटी मजिस्ट्रेट को भी दिया। ये आज से 4 साल पहले की बात बता रहे हैं। अब वहां पे हमारे वो लोग जो लड़के जो है वो अपना साप्ताहिक मार्केट अपना लगाते हैं। हमारे यहाँ फ्राइडे को लगता है और इस 78 में बुधवार को लगता है और एक जगह कहीं और भी लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से बैलेंस करके चलना पड़ेगा। हमें सामाजिक सरोकार भी देखना है कि हर किसी की इतनी इनकम नहीं है, लेकिन यहाँ अथॉरिटी का जो रोल आता है कि अथॉरिटी को यहाँ पे वेंडर जोन बनाने चाहिए और सबको एक अलॉट कर दे। और अब चूंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि यहाँ की पॉपुलेशन 3 टाइम्स से ज्यादा बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे आपको वेंडर जोन भी बड़ा करना होगा, कियोस्क की भी संख्या बढ़ानी होगी और उनका सुरक्षा का भी व्यवस्था करना पड़ेगा। जो जिस तरह से हादसे जो हो गए कि वहां पे आग लग गई, ये सब चीजें तो यहाँ भी देखनी होगी। बिल्डर को भी अपनी ईमानदारी से काम करना है। जहां पे आपने अगर लेआउट के हिसाब से जितने कियोस्क है उसको बना रहे हैं तो उसको सुरक्षा प्रदान करिए। आप ये मैं बताऊं, 7 सोसाइटी जो इतना पॉश एरिया है उसके यहाँ पे अगर आप किसी भी सोसाइटी में मार्केट प्लेस में चले जाएंगे, कुत्ते बगल में भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे खाना खा रहे हैं, बगल में कुत्ते भी घूम रहे हैं, तो एक मतलब कोई सुरक्षित माहौल नहीं है। आपका पर्स भी कट सकता है। तो बस यहाँ पे बस राम भरोसे मत कहिएगा जी। नहीं, कुत्तों को कुछ मत कहिएगा, नहीं तो आपके खिलाफ एक नया केस चालू हो जाएगा। अभी तो आप समाज सेवा कर रहे हैं और फिर जो है अपना केस। फीडिंग पॉइंट थोड़ी हो सकता है मार्केट में, फीडिंग पॉइंट नहीं हो सकता। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आंसू जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आंसू जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इजाजत है? हाँ जी, बोलिए। अभी एक विषय आया कि हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी का रोजी रोटी खराब हो और हम जरूरतमंद के लिए सदैव खड़े रहते हैं। तो हम किसी का दुकान टूट जाए या किसी का रेडी टूट जाए तो ऐसे विषय पे मेरा तो कभी भी समर्थन नहीं रहा है। लेकिन एक विषय जरूर है, अनऑथराइज्ड और एथराइज्ड, ये 2 चीज है। जो भी कुछ हो एथराइज्ड हो, तरीके से हो, वहां पे किसी भी तरह का बंदर बाट ना हो, वहां पे किसी भी तरह का उगाही नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी सर ने बताया कि एक मार्केट की नीड थी वहां पे और आपने मार्केट लगवाया, वो एथराइज्ड है। मैं ऐसा समझता हूँ, शायद अगर मुझे करेक्ट करिए, वो अगर आपने साप्ताहिक मार्केट लगवाया तो वो सरकार के नॉलेज में है, वो अथराइज्ड है। वो एक जो ऐसे लोगों के लिए है जो काम करके मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं। अब रही बात एक सोसाइटी की भूमिका को, हाँ जी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप किसे ऑथराइज मान रहे हैं और किसे नहीं मान रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि नहीं, नक्शे में जो पास है, नक्शे में जो पास है, जिसका बिजली का बिल जाता है, जिसका रजिस्ट्री हुआ है, वो ऑथराइज्ड है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ ये बड़ा घपला है। देखिए, वेंडिंग जोन एक सेपरेट चीज है, उसमें आप साप्ताहिक बाजार को लाइन अप नहीं कर सकते हैं। साप्ताहिक बाजार अपने आप में नहीं, वहां पे नहीं कर सकते, वो तो रोड पे होगा, वो तो पटरी पे होगा। तो बेसिक प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्राधिकरण ने शहर में ना तो वेंडिंग जोन की कोई डेफिनेशन क्रिएट करी है ढंग से, और चूंकि वो है नहीं तो जो अमीर लोग हैं वो ही छोटे छोटे सुंदर कियोस्क बना के अपने बिजनेस को जो है बना रहे हैं। मैंने अभी यहाँ पर पीछे एक मॉल के बाहर एक कुछ कॉफी की दुकान थी, तो मैंने उससे पूछा कि किसकी है, तो पता लगा उन सज्जन के 30-40 कॉफी शॉप हैं जो ऐसी कियोस्क लगा लगा के उन्होंने किए हुए हैं। नहीं, एक तो इसमें एक विषय में और एक विषय में इसमें और ऐड करना चाहूंगा, जरूरत है हम उसको ना करें।
ग्रेटर नोएडा एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा। हाँ ठीक है, आप बोल लीजिए, फिर मैं अपना नंबर के लिए। जैसे कि आपने बोला कि 30-35 शॉपी वो कॉफी शॉप रहे होंगे उनके। तो एक चीज मैं बताऊं, ये जो कियोस्क है और जो दुकानें हैं, जो कियोस्क, आवाज आ रही है मेरी? जो कियोस्क है, हाँ बिल्कुल आ रही है। जो कियोस्क है, जो दुकानें हैं, मैं जो मेरी जो समझ है उस पे मैं अपना ये बयान देता हूँ कि जो दुकानें हैं, वो दुकान के अंदर वो इन्वेस्टर्स हैं। वो दुकानदार जो दुकान करता है ना, वो वो उसका दुकान होता नहीं है। लेकिन जो कियोस्क है, उसका मालिक उस दुकान में ही बैठता है। तो यहाँ पे एक लड़ाई ऐसी होती है, मैं बताता हूँ अपने जो अनुभव है उस पे बताता हूँ। एक लड़ाई यहाँ पे वो भी होती है कि जो दुकानदार है वो हमेशा परेशान रहता है इन कियोस्क से, क्योंकि वही 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और एक मोटी या तो रेंट देकर जो माल बेच रहा है, उसी को छोटे से इन्वेस्टमेंट और छोटे से किराए पे सामने उसी के कियोस्क में बिक रहा होता है। तो वहां पे प्राइस का भी फर्क पड़ता है, इसलिए दोनों के आपस में भी समन्वय बनता नहीं है। ऐसे भी देखे गए हैं, मेरे सामने ऐसे केस आए हैं। ये आपका सिग्नल ब्रेक हो रहा है या मेरे एंड पे प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, मेरे यहाँ एकदम क्लियर आ रहा है। यादव के बाद ब्रह्मपाल यादव का निकाले बाद कंट्रोल से निकाले कंट्रोल से क्या जो बिल्डर, जहां तक मुझे लगता है कि जो बिल्डर, एक बात कहना चाहता हूँ, जो सर ने बात कही, मैं जो सबूत के साथ और कागज के साथ जो कियोस्क है, आप बता रहे हैं वो मालिक बैठते हैं, यहाँ पर एक सिंडिकेट है पैसे वाला, वो कियोस्क लेके किराए पे चलाता है। भारत सरकार को आईटीआई दिया है, उन्होंने कहा भारत उत्तर प्रदेश सरकार देगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने सचिव को दिया, सचिव ने कहा प्रमुख सचिव देगा, प्रमुख सचिव ने कहा नोएडा प्राधिकरण देगा, ग्रेटर नोएडा देगा। आज तक कोई नहीं दी गई। ये हमारे पास 2000 आईटीआई रखी हुई है, कोई सब पल्ले झाड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खेल क्या है कि जैसे बाजार आप बता दिया, बाजार अवैध है, क्योंकि वेंडर वो है जिसके पास कोई कारोबार ना हो, फ्लैट में रहने वाला, 5000 रुपए अपना फ्लैट में वो देने वाला, हम उसको वेंडर नहीं मानते हैं। हमारे जो एक्ट में लिखा है, हमारे पास एक्ट है कि मैं दिन रात इसी को पढ़ता हूं। एक गाड़ी की 4 पहिए की गाड़ी में खाना लगा के बेच रहा है, उसको आप वेंडर मानेंगे? मैं नहीं मानूंगा, उसको अटकलनकारी मानूंगा। और ये ऐसा ही नहीं, नोएडा प्राधिकरण पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी की वैन खाने की लग रही है, सबूत मैं दूंगा। मैंने कमिश्नर को भी चैलेंज किया हूं कि अगर आप हमारी बात सुनना चाहें तो चौराहे पर आ जाएं, कि मैं आपके ऑफिस नहीं आऊंगा, आप हमारे ऑफिस आइए। यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने 2016 में कही, 2017 में कही, 19 नंबर बंगले में कही, वो लेटर भी हमारा सोशल मीडिया पर पड़ा है। लेकिन आज क्या है, वहां पे बर्तन धोने वाला ओएसडी बन गया, 17 फ्लैट ले लिए ग्रेटर नोएडा में, सबूत रजिस्ट्री मैं दूंगा। उनका बेटा बिना पेपर दिए दरोगा बन गया। अब वेंडर जब मुख्यमंत्री को फोन करता है, मैं कहता हूं कि मुझको साहब टाइम दे दीजिए, 2017 से कर रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी टाइम नहीं दे रहे हैं। मैंने उनकी रिगार्डिंग भी बालर की हूं। क्या है कि सत्ते में जो आता है वो पावर में है, और जब पावर चला गया तो पावर खिलाफ। क्योंकि वेंडर क्या है, वेंडर के पास आय का कोई साधन ना हो, एक घर में 4 पहिए की गाड़ी ना हो, अगर वही काम करता 4 पहिए की हो सकती है। हमारा ही अध्यक्ष यूनियन का था, उसकी 3 दुकान चल रही, प्राधिकरण ने उसको 3 दुकान अलॉटमेंट कर दी, मैंने उसको अध्यक्ष पद से निकाल दिया। अब प्राधिकरण जान रही है कि आपके ग्रेटर नोएडा में भी उसने एक अजूबा वाला जो हाल बन रहा है माल, उसमें भी उसने हाल लिया है। सिट्रस बोटानिक गार्डन में भी लिया है। तो वेंडर हम कैटेगरी क्या मानेंगे अगर हम सभी मिलके एक सेकंड। श्याम जी मैं रोक रहा हूँ, जी मैं रोक रहा हूँ आपको। मैं अन्नू खान जी को ला रहा हूँ। अन्नू जी, ये एक बात बताइए कि क्या यहाँ पर जनसंख्या के मुकाबले दुकानें ज्यादा हो गई हैं? नहीं, बिल्कुल दुकानें नहीं, मार्केट भी ज्यादा है यहाँ पर, जरूरत से ज्यादा
जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं वो बहुत ज्यादा बना दिए गए हैं, और जो दुकानें जिसकी बात कर रहे हैं, जहाँ, क्योंकि ज्यादातर होता है क्या है कि आप सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के बाहर जो आप मार्केट लगती है तो वहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, जी क्योंकि जी वहीं पर इजीली आपको हर चीज मिल जाती है। अब आप देखेंगे गौर सिटी सेंटर पूरा खाली पड़ा हुआ है, गैलेक्सी डायमंड प्लाजा खाली पड़ा हुआ है। जब अवैध दुकान लगाने के लिए आपको जगह बिल्डर आपके फ्लैट के नीचे ही दे रहा है, तो वो काहे को वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाएगा? वो नहीं सही। जाएगा वहां पर, है ना। इसीलिए हम्म। पूरा सिटी सेंटर 1600 दुकानें हैं वहाँ खाली पड़ी हुई है, गैलेक्सी डायमंड प्लाजा खाली है, ब्लू सफायर खाली पड़ा हुआ है, मॉल पूरा खाली पड़ा हुआ है। यही कारण है कि आपको वो क्या है, रेडी पर लगा। बिल्कुल श्याम जी ने बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सत्य बात कही है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि जो 1 करोड़ के फ्लैट में रह रहा है, ठीक है, वो बंदा आंसू जी 3-3 बैन लगवाता है, क्योंकि ये माइंड सेट हो गया है कि हमने तो रोड पर लगा लेना है जाके, पुलिस वाले आएंगे तो उनको 2-4 हजार रुपए महीना दे देंगे, दुकान लेंगे, 1 लाख रुपए महीने की दुकान मिलेगी। तो वो किराया बचाने के लिए इजीली है बहुत। आप देखो ना, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जगह जगह वैन वैन मॉडिफाई करके बन रही हैं, रोड पे ही टिक्की गोलगप्पे वाले रोड पे ऐसे सजा लेते हैं, 5-5 6-6 लड़के उनके पास काम कर रहे हैं, जी जी है ना। वो आपकी जो चलने की पगडंडी है, सर्विस रोड है, उस पर ही दुकानें लग रही हैं। तो कौन बिल्कुल। देखेगा? ये बिल्कुल सही बात है कि जो फ्लैट में रह रहे हैं वही वही लोग अतिक्रमण भी कर रहे हैं, वैन लगा रहे हैं, फूड फूड पॉइंट खोल रहे हैं, जबकि वो शहर को स्वच्छ बनाने के लिए मॉल में दुकान ले सकते हैं, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहां दुकान ले सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन अनु नहीं। भाई एक बात ये एक भी है सेकंड, पालिका कि बाजार ये में जो एक व्यक्ति सोसाइटी की की दुकान है दुकानें हैं और उसको वेंडिंग लाइसेंस दे दिया है और पालिका जो बाजार मॉल में। की दुकानें हैं, इनका किराया बहुत ज्यादा है। नहीं, ऐसा 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 नहीं है। अभी आप चले जाओ सिटी सेंटर वगैरह में, तो किराया सस्ता ही है, वहां पर कोई ज्यादा किराया नहीं है। लेकिन लेकिन ये ये ट्रेंड चल एक रहा चीज है। ये बताइए, फ्लैट में रहने वाले लोग कहाँ कब से वो वैन वैन आलू टिक्की वगैरह लगाने लगे? मैं वो तो बताऊंगा। बेचारे गाँव से आए जो जॉब आप करने के लिए फ्लैट खोल दिया। आप हम जॉब लोग छोड़, पता है, जॉब छोड़ छोड़ कर लोग लगा रहे हैं इसलिए कि जॉब में मिल रहा है 50,000, वो 4 बैन लगा लिया, वो कमा रहा है 1.5 लाख रुपए। श्याम जी के पास सारे सबूत होंगे, इनके पास श्याम जी बिल्कुल पूरा पूरा फाइलें हाँ लेके बैठे हैं। नहीं नहीं, आपकी सोसाइटी, सवाल आपकी तो डेढ़ क्योंकि लाख सोसाइटी और में भी 50,000 कमाने का नहीं है सवाल, ये अगर वो तरीके से लोग रहते हैं। वो आम फ्लैट बायर्स नहीं है, वो है जो बिल्डर को प्रोटेक्शन देते हैं, जो लोकल है वही फ्लैट में रह रहे हैं। वो बेसिकली जो लगा रहे हैं, जो 3 फैन या 10 फैन जो आप लोग जो बात कर रहे हैं, उसमें कोई आम आदमी फ्लैट बायर्स नहीं है जो कि बाहर से अपना रोजी रोटी के लिए यहाँ पे आए हैं। वो यहीं के लोकल लोग हैं जो कहीं न किसी रूप से बिल्डर को संरक्षण देते हैं, जिसको आप हिडन बाउंसर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर पे कभी भी ये वो आफत आती कोई है तो वही लोग आकर खड़े हो जाते हैं और फ्लैट बायर्स को है ना वो दबाते हैं, क्योंकि आम आदमी के पास इतना पैसा ही नहीं है फ्लैट बायर्स को वो नहीं, ईएमआई देखी बात उस पे ये करे। बात ये है ना शैलेंद्र जी, वो कोई भी हो, बात ये हो रही है कि जो सड़क पे लगा रहा है वो आम आदमी नहीं है, जिसको जरूरत है, जो कि मोदी जी कहते हैं कि हाँ वो पकोड़े बना लेगा, ठीक है, समोसे बना लेगा, ठीक है, वो उसकी जरूरत है तो वो बेच लेगा, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ तो ये है कि आप उसको एक जरिया बना दिया है। आप अच्छी जगह बिल्कुल रह रहे हैं, अच्छी जगह कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप में काबिलियत है, आप इंजीनियर हैं, आप इंजीनियर की जॉब छोड़कर आप ये सब कर रहे हैं, एमबीए करे हुए लड़के बैन लगवा रहे हैं, तो ये तो यही तो बातचीत हो रही है कि वही जरूरत नहीं है। आप वो पैसे में आप आक्रमण करने के वो लिए वो वो उसमें उतर जो रहे हैं, आप व्यवसाय में। टेक है वो आप कह रहे हो कि ये व्यवस्था हो गई है मोदी सरकार में या वर्तमान सरकार में, तो वो बैन लगा रहे हैं, अंडा बेच रहे हैं, टिक्की बेच रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं ये व्यवस्था हो गई है। किस नेता का नाम लेना चाहते हो, हमसे लेवाना चाहते हो कि जिनकी बैन लग रही हैं, बताइए, और वेंडिंग जोन में उनके कब्जे हैं। संजय वाली पूरा 18 में, एक मिनट नहीं बना रही संजय है, वाली, अखिलेश गुप्ता, बना रही है। ये पैसे पूरे सेक्टर 18 को सिंडिकेट बनाया है, इनकी 11 रेडी लग रही है सावित्री मार्केट में।
नहीं, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, नहीं, ऐसा ही आप होता कहना है। क्या चाहते हैं? वेंडिंग जो ये चाहते हैं कि नेता का धुला है, अपने हॉस्पिटल के बाहर अतिक्रमण किए हुए हैं, वेंडर को बताता है तुम अतिक्रमण करते हो, और सेक्टर 18 में जूते की दुकान पर नौकरी करने वाला 7,000 रुपए महीने पर वो आज अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। मुझको 29 साल हो गए नोएडा में, मैंने अब प्लाट लिया जब मैंने लखनऊ का एक प्लाट बेचा है। मैं अपने 2 बच्चों को पढ़ाया, नौकरी नहीं करने दिया कि बच्चों को दारू बीड़ी पड़ जाएगी। नहीं, मैं अपने आप को देखता हूं तो बहुत अच्छा समझता हूं कि नेता महेश शर्मा जी इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। नहीं, महेश शर्मा जी हमारे आदरणीय थे, हैं नहीं अब, क्योंकि श्याम गुप्ता जी मैं आपने जब म्यूट करूंगा इस मामले को लेके। आ गई, जब मेट्रो लाइन का उद्घाटन जब गरीब की बात आएगी तब बोलना पड़ेगा। हम लोग फुटपाथ पर वो लोग आते हैं जिनके गांव में खाने का नहीं है, 1 बीघा 1.5 बीघा जमीन है, 4 बच्चे होते, कहीं फुटपाथ पर मूंगफली चाय पकौड़े बेच लेंगे, अपना परिवार चला लेंगे। आज वो फुटपाथ बड़े पैसे वालों का, नेताओं का, लखनऊ में आप बताइए बेटे ने, अब ये छोड़ दूं, कहूंगा नहीं, आप समझ गए कि वहां नेताओं ने कब्जा कर रखा। 4 बाग चले जाइए, 23 दुकानें वेंडिंग जोन में हैं और वहां पर करीबन 1100 दुकानें लग रही हैं, आलमबाग रोड से जाने की से और 4 बाग की रोड तक, अमीनाबाद वाली। हमारे पास पूरा लेखा जोखा, और टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य में श्याम जी मैं रोकूंगा आपको। बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, टाउन वेंडिंग कमेटी में नेताओं के परिवार के घुस गए, जो वेंडर नहीं, हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं मुझे लगता है। नहीं, बात मुद्दे की ये है कि हम रेडी पटरी वाले हैं। जब रेडी पटरी की बात होगी तो रेडी पटरी वाला कौन? मैं कार्यक्रम के समापन के उसमें हूँ, सिर्फ हमारे पास 2 मिनट बचे हैं। अच्छा। हाँ, आई थिंक हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि टाइम है। जी टाइम क्लोज हो रहा है। अनु जी ये एक लास्ट क्लोजिंग कमेंट में चाहूंगा कि हम लोग कियोस्क की बात कर रहे थे, जो इलीगल कियोस्क थे, ये जो बिल्डर्स ने लगा रखे हैं मार्केट के बाहर, इनको हटाने के लिए क्या कोई बड़ी लड़ाई की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल जरूर। जिस तरीके से देखो, जनता की सुरक्षा का मुद्दा है और जनता की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा हो नहीं सकता, क्योंकि वहां कोई भी आ सकता है। ये तो चलो छोटा सा उदाहरण था, जहां बहुत ज्यादा आक्रमण हो रखा है, जहां हमने आपको बताया कि निकलने की जगह नहीं रहती। अगर उस समय उस मार्केट में 100-200 लोग हमेशा रहते हों और उस जगह अचानक से आग लग जाए, क्योंकि कल तो ये देखा गया कि आग लगी, अधिकारी आ गए, गाड़ियां आ गई और तुरंत उसके बाद बारिश भी हो गई, तो वो आग फैल नहीं पाई। और जहां की और जो सोसाइटियां जहां बिल्कुल पास दुकानें बना दी गई हैं, लोग रहते हैं और जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर लोग आते जाते हैं, तो अगर उस जगह हादसा हुआ होता तो दुकानों में आग फैलते देर नहीं लगती है, तो लोग इंजर्ड भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसकी हम जरूर जहां तक अधिकारियों तक बात पहुंचाई जाएगी और इसको हटवाने की बात होगी, तो हमारी संस्था निफोमा जरूर इसको हम आगे उठाएंगे और अधिकारियों से मिलेंगे, उसको जरूर करवाएंगे कि इसको अतिक्रमण को हटाया जाए। इसको मैं इसको अब क्लोज कर रहा हूं क्योंकि टाइम एकदम क्लोज हो रहा है। मैं माफी चाहता हूं आप सभी लोगों से, आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बट मुझे इसे क्लोज करना पड़ेगा इस समापन कमेंट के साथ कि अधिकारियों को, प्राधिकरणों को इसको लेकर कोई विशेष योजना लानी पड़ेगी, नहीं तो किसी दिन ये विस्फोट बहुत बड़ा होगा। हम कल फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। पर आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।